अपने दोस्त का पता कर लो कहाँ पे। सर कॉल नहीं उठा रहा, मैंने कर ली। अच्छा, जी सर। उसके पापा का नंबर नहीं है? क्यों भाई? उसके पापा को फोन कर दो, अपना उसका ही फायदा है, उसका निकल जाएगा, नुकसान हो जाएगा। सर आ गया वो राघव। हाँ तो नहीं है, वेटिंग रूम में तो नहीं आया। हाँ रख कर दो। यस सर। अब देखो इसी प्रॉपर्टी का एडवांस पार्ट देखो, इंटीग्रल a टू b fx dx है, तो उसे इंटीग्रल a टू b f a प्लस b माइनस x dx लिख सकते हैं। मींस इन दोनों को सम करके हमने इस टर्म में से माइनस कर दिया। समझ रहे हो? देखो तो यहां पे तो ये करा है हमने, इन दोनों को सम करके इसमें से माइनस करा। बोलो, बात समझ आ गई? यस सर। अब कायदे में तो एनसीईआरटी वाले पहले इसको पढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम अक्षर प्रकार जे के हिसाब से बात करें तो प्रॉपर्टी तो दी है। यहाँ पे ये और ए की वैल्यू बी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, दोनों का सम करके हमने एक्स में से क्या करना है, अपनी हमने माइनस करना है। बात समझ में आ रही है अपनी? यस सर। संदर्भ भी आ रहा है, सबकी नींदें पूरी नहीं हो रही हैं। चलिए यहां भी प्रूफ करिए, राइट हैंड साइड लीजिए, इंटीग्रल a टू b f a प्लस b माइनस x dx, बिल्कुल ऐसे पहले की तरह करिए, इसको t ऐड करिए, इसका 0 x का dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो dx की वैल्यू माइनस के dt हो जाएगी। लिमिट लगाइए a माइनस से 0 b बचेगा, और जब b लगाएंगे तो b माइनस b a बचेगा, dx की वैल्यू माइनस के dt हो जाएगी, और a प्लस b माइनस x c हो जाएगा। लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, माइनस साइन एडजस्ट हो जाएगा, ये f की dt हो जाएगा, और वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, इसे x बोल सकते हैं। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। समझ आ गई बात? यस सर। जल्दी कॉपी करिए। हो गया? नोट कर लिया? रख कर दो। यस सर। यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ाई है मैंने, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करवाता हूं आप लोगों को। पहले क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 570। एग्जाम में लिखा हुआ नहीं है कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, मतलब खुद ही अप्लाई करना, खुद ही अप्लाई करना होगा, खुद ही समझना होगा।
क्वेश्चन नंबर 570 हमारे पास इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 sin की पावर 3 बाई 2 x dx अपॉन sin की पावर 3 बाई 2 x प्लस cos की पावर 3 बाई 2 x। ये है क्वेश्चन हमारे पास। अब आप लोग देखो, आज इंटीग्रेशन के आप लास्ट टॉपिक पे आ गए हो। T1 T2 पढ़ते हुए आप एक दिमाग दौड़ाओ पूरा अपना, ना तो T1 लगेगा ना T2 लगेगा, T14 T2 कोई टॉपिक नहीं लगेगा, कोई प्रोसेस नहीं। ना डिनोमिनेटर को T कैपिटल की न्यूमरेटर आएगा, ना प्रोडक्ट 2 लगेगा, ना किसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। तो बस को हमें क्वेश्चन पहचानना है। एग्जाम में तो लिखा हुआ है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, बस कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा पर लिमिटिंग प्रॉपर्टी की नथिंग, कुछ नहीं, बस इवैल्यूएट द फॉलोइंग एंड प्रूव दैट इस तरह की बात लिखी हुई है बस आपके पास। ठीक है, तो आप लोग जितना आप पढ़ चुके हो वो सब बेकार बनाना इसके लिए। हमने इक्वेशन नंबर 1 ऐड करा और जो अभी आपको पढ़ाया कि अपर लिमिट में से वेरिएबल को माइनस कर देते हैं, उस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन ये डीएक्स हो गया। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब ये बन गया sin 90 माइनस थीटा cos थीटा बन गया। सर लावण्य को ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारे पास cos थीटा बन गया, कर लीजिए थोड़ी बार अंदर। ये भी cos sin थीटा बन गया, sin 90 माइनस cos cos 90 माइनस sin। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक, जितने भी क्वेश्चन मैं दूंगा सब में यही प्रोसेस लगेगा। अपर लिमिट माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 बना लिया करेंगे, फिर यहाँ पे आके इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो देखिए जब ऐड करेंगे तो i और i किधर बन जाएगा आपके पास 2i, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। अब एक बात देखिएगा ऐड करने के बाद, a अपॉन a प्लस b प्लस b अपॉन b प्लस a की वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ? 1। 1। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये लिखा हुआ है a अपॉन a प्लस b प्लस b अपॉन b प्लस a। इंटीग्रल लिमिट तो सेम है दोनों की, बताओ। देखो इसे अपने मन में a बोलो, a b a अपॉन a प्लस b, और देखो ये b अपॉन b प्लस a है, बताओ फॉर्म में। यस सर। तो इन दोनों इंटीग्रेशन का आएगा 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट आती है 0 से पाई बाई 2, तो 2i इक्वल टू बन गया पाई बाई 2, तो i इक्वल टू हो गया पाई बाई 4। ये आंसर आ गया। समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ये लाइट पड़ रही है बोर्ड पे, शेड आ रहा है क्या? आप लोग दिख रहा है क्लियर यहाँ पे? ठीक है, क्या बात लावण्य, इतनी लापरवाही क्यों? सर वो गलत बात है। सॉरी सर। अब सही दिख रहा है? यस सर। तो एक बात हमेशा अपनी लाइफ में याद रखें, लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो और साइन और कॉस हो, हमेशा आंसर पाई बाई 2 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इसके बाद जिन लोगों ने क्वेश्चन कॉपी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 571 करिए। इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस tan x dx।
हो गया, रन कर दो। यस सर। 571 में साइन कॉस में ब्रेक कर लीजिएगा और एलसीएम लेके करिएगा, यही फॉर्म बन जाएगी। फिर से आंसर 5/4 आ जाएगा। अपर लिमिट लगा के करिए। हो गया सर। हो गया। 571 आ गया आंसर 5/4। यस यस सर। सर। यस सर। 572 इंटीग्रल 0 से 5/2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x cos x। इसे करिए जल्दी से। फिर 573 इंटीग्रल 0 से 5/2 log 10x dx। इसे करिए। फिर तो बेटा आपका माइक खुला हुआ है। जो क्वेश्चन दे रखा है इसको इक्वेशन नंबर 1 ऐड करिए, अपर लिमिट माइनस करके सॉल्व करके आंसर है। फिर इक्वेशन नंबर 2 ऐड करिए, 2 बनाइएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, आंसर आ जाएगा। क्या कराया 572 का? सर 0 आ रहा है। हाँ, अपनी का आंसर 0 आ रहा है। कोई और बताओ। सर मेरा भी सर 0 आ 0 रहा ही है। आ रहा। यस जीरो। ठीक, सबको आ गया ना, करना आ गया। श्वेता, सरियू, लावण्या, क्वेश्चन करना आ गया। यस सर। यस सर। 573 करिए। प्रतिभा, सार्थक, सानिध्य, करिए क्वेश्चन। यस सर। यस सर। 573 की ऐसे करिए, अपर लिमिट माइनस करिए, करिए प्रॉपर्टी अप्लाई, इक्वेशन ऑफ 1 और 2 बना के ऐड करिए।
सर 0 आ रहा है इसका भी। आ गया, इसका भी आंसर जो आ गया 573 का। यस सर। यस सर। 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब कुछ और सीखते रहिए। इसी प्रॉपर्टी में क्वेश्चन किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। श्वेता सर कल क्या क्वेश्चन बनाइए ना लॉग टेनिस वाला, पूछना तो नहीं है किसी को। तो बताइए एक बार। यस पूछो ऐसे, शर्माने में क्या फायदा। अपर लिमिट माइनस करने की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी आपने। 10 90 माइनस थीटा ये cos थीटा हो गया। दोनों टू का आपने ऐड कर लिया 2y हो गया। ये बन गया log 10x प्लस log cot x। ये हो गया log 10x into cot x। log 1 log 1 की वैल्यू 0 हो गई, वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, ओके सर। जल्दी कॉपी करो। इंटीग्रल 0 टू पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। इसे इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर लिया आपने। क्या मैंने अभी रुक के देखो, लास्ट में इंटीग्रेशन करना है। देखो ध्यान से, आप बहुत आराम से इंटीग्रेशन कर सकते थे। कैसे? cos x को t ऐड करके क्या आ जाएगा बताओ। sin x dx और अपॉन में 1 प्लस t स्क्वायर बन जाता, dt बन जाता। बस प्रॉब्लम कौन कर रहा है? x। यस, प्रॉब्लम कर रहा है x वेरिएबल टर्म, और वेरिएबल टर्म को हटाने का एक ही तरीका है। एक ही तरीका, अपर लिमिट को माइनस कर दिया जाए। ये प्रॉपर्टी है, अप्लाई करी है। 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस x। ठीक है भाई, अपर लिमिट x को अपर लिमिट में माइनस कर दिया। अच्छा, ये एग्जाम्पल में थोड़ा बता रहा कि कहना भूल गया। जो आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वो यहां लिखेंगे इस तरीके से। इंटीग्रल 0 टू a f dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f a माइनस x dx। इस तरह से लिखेंगे। एक बार मेंशन करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई माइनस x sin 180 माइनस थीटा, ये sin थीटा हो जाएगा। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर आ रहा है तो वो इसको पॉजिटिव रखेगा। ठीक है भाई, बात समझ में आती है?
यस सर। इसे इक्वेशन 2 ऐड कर लिया, बिल्कुल एज यूजुअल स्टेप, इक्वेशन 1 और 2 को आपने ऐड कर लिया, i और i कितना हो गया 2i हो गया, इंटीग्रल 0 टू ये पाई हो गया। देखिए न्यूमरेटर को ऐड करिए, x sin x प्लस न्यूमरेटर क्या आएगा बताओ, पाई sin x माइनस x sin x, और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास दोनों में 1 प्लस cos स्क्वायर x। कर सकते हैं इस तरीके से, बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को इस बात से? नो सर। इस x sin x से ये x sin x कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 2i इक्वल टू 0 टू पाई, पाई बाहर लिख दिया, sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। बताइए अब हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। है ना? अब cos x को t हमने वेरिएबल टर्म का इलाज करना है, तो लेट cos x इक्वल टू t, तो cos x का हो जाएगा माइनस का sin x dx इक्वल टू dt, तो sin x dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस के dt, तो 2i इक्वल टू पाई sin x dx की वैल्यू हो गई माइनस के dt, अपॉन में आ गया 1 प्लस t स्क्वायर। लिमिट चेंज करेंगे भाई, करिए लिमिट चेंज। जब आप यहाँ पे पाई रखेंगे तो cos पाई, तो cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये -1 हो जाएगा। जब आप यहाँ 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा। बताओ भाई तो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो ये बन गया 2i इक्वल टू -5, और ये इंटीग्रेशन बन गया tan इनवर्स t का, और लिमिट चल रही है 1 से लेके -1 तक, -5 ऐसे आ गया, t के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस t के प्लेस पर लोअर लिमिट। ये बन गया हमारे पास हमारे टर्म्स के बाद में 2i इक्वल टू माइनस का पाई 1 माइनस साइन बाहर आ जाता है tan इनवर्स में, माइनस का tan इनवर्स 1, माइनस का tan इनवर्स 1, ये बन गया माइनस का 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 पाई हो गया, और 1 वैल्यू होती है tan में पाई/4 की, तो 2i इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया फाइनली i इक्वल टू, ये पाई/4 बचेगा और एक पाई मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो आंसर आ गया पाई²/4। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यस सर। यस। तो जब भी हमें वेरिएबल परेशान करेगा लिमिट के अंदर, तो उसको हटाने का एक ही तरीका है, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया जाए और उसके बाद क्वेश्चन हमारा होना शुरू हो जाएगा।
हो गया भाई, नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 575 बहुत आराम से कर लेंगे आप लोग। इंटीग्रल 0 to पाई x sec x अपॉन sec x प्लस tan x dx। अब अगर इसमें x नहीं होता करने का दरवाजा तो इंटीग्रेशन कैसे करते? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? लाइट कर लेते। मैंने गर्विश से पूछा वैसे तो क्या बोल रही है, लेकिन जो भी गर्विश सब cos x के ऊपर नीचे डिवाइड करके। गर्विश क्यों नहीं बोल रहा? अब असल में क्यों बोला गर्विश? Yes, sir. हाँ, कैसे करोगे इंटीग्रेट? Sir, sin cos में ब्रेक करके। मल्टीप्लाई कर। एक मिनट, चलो बोलो शिवी, आप बोलो क्या करोगे? सर sec x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। नहीं और? हाँ भाई सानिध्य क्या करते हैं इसमें? देखिए क्या सन्नाटा हालत ये हो रही कि रामायण में खत्म होने रहा। sin cos की टर्म्स में। साइन और कॉस में ब्रेक कर लेंगे। तो एलसीएम ब्रेक करके पता नहीं चलता, चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आजकल में और हालत यही बेसिक बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। अपने आप को शक होने लगता है कि टीचर ने क्या पढ़ाया। साइन कॉस में ब्रेक करके हो जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन सीधे सीधे sec x माइनस tan x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो डिनोमिनेटर में निकल जाएगा। क्यों भाई? अगर sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो डिनोमिनेटर कम नहीं हो जाएगा। अब हमें sec x माइनस tan x x तो मिल जाएगा। क्यों भाई, घर में क्या हुआ बताओ? यस सर। चलो खैर, तो प्रॉब्लम कौन कर रहा है इसके अंदर? ये सब काम तो कर लेंगे, प्रॉब्लम किसकी वजह से आएगी? एक्स बेटे को होने वाली है, उसे लिख पे दोहरा कर लीजिएगा। हाँ, तो x से x को हटाने का तरीका इक्वेशन नंबर 1 अब शुरू हो जाइए। अपर लिमिट माइनस करिए, हो जाइए स्टार्ट। लिंक ओवर होने के 2 मिनट बाद, क्लास ओवर होने के 2 मिनट बाद शुरू की अगली क्लास, क्योंकि रिकॉर्डिंग कंप्लीट करता है, कन्वर्ट करता है 2 मिनट तक सिस्टम। बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात, आप लोग मुझे नहीं बता पाए, बड़ा मन मेरा परेशान हो रहा है कि हमारे स्टूडेंट कहाँ स्टैंड कर रहे हैं।